हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं उनके सारे क्वेश्चंस। तो इसके अलावा जो प्लांट फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, इसके अलग से भी एमसीक्यू अपलोड हैं। तो अगर आप डिटेल में करना चाहते हो हर एक चैप्टर के क्वेश्चन, तो चैप्टर वाइज भी वो क्वेश्चन अपलोड हैं, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लेंटिसल्स आर इन्वॉल्व इन, कि जो लेंटिसल्स होते हैं वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेंटिसल्स क्या होते हैं? स्टेम के अंदर जो स्पेसेस होती है, जैसे प्लांट की जो स्टेम होती हैं, ठीक है, स्टेम में स्पेसेस होती हैं, तो उनको हम लेंटिसल्स बोलते हैं। उसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपीरेशन करता है, वाटर लॉस करता है, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कि फोटोसिंथेसिस। तो लेंटिसल्स जो होते हैं गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जैसे लीव्स में स्टोमेटा वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉइल में रूट्स जो हैं वो गैशियस एक्सचेंज कर लेती हैं। वैसे ही स्टेम के थ्रू जो लेंटिसल्स होती हैं स्टेम में, वो गैशियस एक्सचेंज करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डजंट पर्टेन द टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। कौन सा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट को पर्टेन नहीं करता है? क्राइटेरिया जो नीचे दी हुई ऑप्शंस हैं उनमें से। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाईली सिलेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन या अपहिल ट्रांसपोर्ट। कौन सी चीज़ जो है वो इसको नहीं करती है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट को? अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, अपहिल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रप्चर ऑफ एंड द फ्रैक्शनेशन डू नॉट अकर्स इन द वाटर कॉलम इन वेजल्स, कि जो वेजल्स होती हैं या ट्रैकिड्स होती हैं, ठीक है, एस्केंट ऑफ सैप के दौरान, मतलब एस्केंट ऑफ सैप क्या है? जब नीचे से वाटर ऊपर की तरफ जाता है, हायर पार्ट्स की तरफ रूट से जाता है, वो एस्केंट ऑफ सैप होती है। तो उसमें कहते हैं वेजल्स या ट्रैकिड्स जो होते हैं, ठीक है, वाटर कॉलम जो है, उनमें कभी भी रप्चर वगैरह कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? लिग्निफाइड थिक वॉल होने की वजह से, क्वेश्चन एडहेशन फोर्स की वजह से, वीक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। तो इसमें एडहेशन और कोहेशन की वजह से वो कभी भी रप्चर या फ्रैक्शनेशन उसमें नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एडहेशन और कोहेशन पोर्स जो हैं वो फंक्शन करती हैं जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जो हैं वो पास करते रहते हैं, ठीक है। तो छोटे से एरिया में से भी। तो ऑप्शन बी, कोहेशन एडहेशन, बी ऑप्शन आनी है। स्टोमेटा ऑफ द कैम्प प्लांट, कैम्प प्लांट जो है क्रिस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स जो होते हैं, मेटाबॉलिक प्लांट्स, तो उनमें स्टोमेटा कैसा होता है? स्टोमेटा का क्या होता है? ओपन ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम पे ओपन और दिन के टाइम पे क्लोज रहता है। नेवर ओपन, कभी ओपन ही नहीं होता, हमेशा ओपन रहता है, कि रात के टाइम पे बंद और दिन के टाइम पे ओपन रहता है। तो कैंप साइकिल्स जो होते हैं, कैंप प्लांट्स होते हैं, उनमें दिन के टाइम पे प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद रहते हैं, रात के टाइम ओपन होते हैं जब टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम ही रहे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, इसलिए वाटर लॉस से बचने के लिए जो कैंप प्लांट हैं वो दिन के टाइम पे बंद स्टोमेटा और रात के टाइम पे ओपन होते हैं। फिर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू, ये स्टोमेटा को ओपन होना या क्लोज होना ये किसकी वजह से होता है? गार्ड सेल में हार्मोनल चेंज की वजह से, गार्ड सेल में टर्गर प्रेशर चेंज होने से, गैशियस एक्सचेंज से, कि रेस्पिरेशन की वजह से। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। जब गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर चेंज होता है तो उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। फिर ग्लाइकोलेट इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन, ग्लाइकोलेट जो है वो स्टोमेटा को ओपन करते हैं किस में, किस फॉर्म में, कैसी कंडीशन में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो, या कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस हो ही ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लाइकोलेट जो है स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन लो हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ की ऑप्शन आनी है ऑप्शन सिक्स्थ की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है वाटर एंटर अ सेल ड्यू टू, वाटर सेल के अंदर कब एंटर करता है, किसकी वजह से एंटर करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर एसपी है, टीपी है, डब्ल्यूपी है। एसपी, इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन टू, एसपी यानी कि सक्शन प्रेशर की वजह से, जिसको हम डीपीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर जो होता है इसकी वजह से सेल के अंदर वाटर एंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्जिडिटी ऑफ सेल अराउंड सराउंड द वाटर इंक्रीज द वॉल प्रेशर विल, अगर जो सेल है, ठीक है, उसके आसपास वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ जाए तो उससे सेल की टर्जिडिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। तो उसे वॉल प्रेशर क्या होगा? वॉल प्रेशर जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, फ्लक्चुएट करेगा, कि कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, तो ये भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द लीफ सेल इज पॉजिटिव ड्यूरिंग, कि जो लीफ सेल होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने के टाइम पे, लो ट्रांसपिरेशन पे, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पे, कि गटेशन पे। तो जब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है तो लीफ के में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑप्शन ए। फिर है वाटर एंटरिंग रूट ड्यू टू द डिफ्यूजन पार्ट ऑफ
ड्यू टू डिफ्यूजन इज़ अ पार्ट ऑफ, कि जो रूट होती हैं उनमें वाटर डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करता है। तो ये किस चीज़ का पार्ट है, एंडोस्मोसिस का, ऑस्मोसिस का, पैसिव एब्जॉर्प्शन का कि एक्टिव का? तो ये है पैसिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि रूट जो है वो डायरेक्टली मतलब रूट सीधे एक्टिवली फॉर्म उसमें फंक्शन नहीं करती है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, पैसिवली वो फंक्शन करती है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ द स्टार्च टू द ऑर्गेनिक एसिड इज एसेंशियल फॉर, कि जो स्टार्च होती है उसका ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होना क्यों ज़रूरी होता है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? स्टोमेटल क्लोजर के लिए, ओपनिंग के लिए, स्टोमेटल इनिशिएशन के लिए, कि स्टोमेटल ग्रोथ के लिए? तो जो स्टार्च है वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होती है ताकि जो स्टोमेटा है वो ओपन हो सके, ठीक है, उसमें इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आता है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है। तो फिर है कि गार्ड सेल्स व्हेन द शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च द स्टोमेटल पोर, के गार्ड सेल्स में जब जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट होती है, ठीक है, जो शुगर है सिंपल फॉर्म से स्टार्च में कन्वर्ट होती है, तो स्टोमेटल पोर क्या होते हैं? पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं, पार्शली ओपन रहते हैं, क्लोज हो जाते हैं पूरी तरह से, कि रिमेन अनचेंज। तो जब भी गार्ड सेल्स जो होते हैं उनमें शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होती है, उस टाइम पे जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो पूरी तरह से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। फिर है कि गटेशन इज कॉज्ड बाय, गटेशन किसकी वजह से होती है, किस चीज़ की वजह से गटेशन होती है? ट्रांसपिरेशन के कारण, ऑस्मोसिस डीपीडी की वजह से, रूट प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो गटेशन होती है रूट प्रेशर की वजह से, रूट प्रेशर नीचे से लगता है तो वाटर जो होता है वो जो है वो आगे स्टेम अगर कोई पार्ट कट हो वगैरह तो वहाँ से जो है वो थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो गटेशन है। गटेशन किसकी वजह से? रूट प्रेशर की वजह से होती है, तो ऑप्शन आनी है 13th की ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन है मेनली कंडक्शन ऑफ वाटर इन एन एंजियोस्पर्म अकर थ्रू, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो वाटर है मेनली किसके थ्रू वाटर कंडक्ट होता है और प्लांट के जो ऊपर वाले सारे पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचता है? ट्रैकिड्स, जाइलम बेजल्स, सीव ट्यूब्स के ऑल ऑफ दीज। तो जाइलम बेजल के थ्रू वाटर कंडक्शन होती है एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है रूट सिस्टम इन द प्लांट इज़ वेल डेवलप्ड, कि जो प्लांट में जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप होता है, किस वजह से? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, साइटोकाइनिन की डेफिशिएंसी से, मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, या वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। तो रूट सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होता है ताकि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो प्लांट की बढ़ सके, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी 15 की। ऑप्शन 16 क्वेश्चन है इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ज़मीन पे जो पौधे पाए जाते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन? टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन का किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है? ट्रांसलोकेशन पे, ट्रांसपिरेशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, कि थर्मो डीनेचुरेशन पे? तो जो रेनफॉल और टेम्परेचर हैं ये ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आएगी। ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते कैसे? जो तो टेम्परेचर है अगर ये ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो लीव्स में से वाटर ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंट में जाएगा वेपर फॉर्म में। तो रेनफॉल जब जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है उसमें तो पहले से वाटर वेपर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं रेनफॉल के कारण, तो इस वजह से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम हो जाता है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन। फिर है बेसिस ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग इज, बेसिस क्या है स्टोमेटल ओपनिंग के? एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, सेल सेप कंसंट्रेशन कम होना, या गार्ड सेल्स की प्लाज्मोलिसिस होना, सिकुड़ जाना उनका। तो क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो मेन हो पाती है? तो एंडोस्मोसिस की वजह से होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। फिर है कि स्टोमेटा इन द एंजियोस्पर्म ओपन एंड क्लोज ड्यू टू, एंजियोस्पर्म में स्टोमेटा ओपन या क्लोज किस वजह से होते हैं? किस रीज़न की वजह से होते हैं? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उनकी ऐसी है इसलिए, हार्मोन अफेक्ट करते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज होता है, या लीव्स के अंदर जो गैशियस प्रेशर है वो उसकी वजह से चेंज ओपन या क्लोज होते हैं। तो जो गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर है उसके चेंज होने की वजह से ही स्टोमेटा जो हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं, तो 18 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। फिर है द स्प्रेइंग ऑफ द फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इन द लीव्स, कि अगर लीव्स पे जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है वो स्प्रे कर दिया जाए तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगी, कम होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, या गटेशन होएगी? तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, कि ये जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट होते हैं ये एंटी ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसपिरेशन होने को रोकते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होने को कम करते हैं। तो इस वजह से अगर इनकी स्प्रे की जाए तो लीव्स पे एक कोटिंग बन जाएगी एक तरह की, तो उसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो कम हो पाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। फिर है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ द नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, कि जो नाइट्रोजन और पोटेशियम हैं
वो उनकी कमी हो जाती है, उनकी डेफिशिएंसी होती है। उसके सिम्टम्स सबसे पहले किस में पाए गए थे? सेंसेंट लीव्स में, यंग लीव्स में, रूट में, के के बर्ड्स में। तो ये पाए गए थे सेंसेंट लीव्स में। पुरानी जो लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स, उनमें नाइट्रोजन पोटेशियम की जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो पहले नज़र आते हैं, येलोइश होनी शुरू हो जाती हैं। फिर है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं जैसे पी वगैरह या सोयाबीन के प्लांट हो गए, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, कहते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया या ग्लूटामेट? कौन सा बनता है? तो ये बनता है अमोनिया। ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। 22nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स? कि कौन सा ऐसा नीचे ऑप्शन में से बताया हुआ है जिसकी हेल्प से जो प्लांट हैं वो फोस्फोरस को सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकती हैं? राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबिना के ग्लोमस? तो ऑप्शन है कि ग्लोमस। ठीक है, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ये जो ग्लोमस है, ग्लोमस की हेल्प से जो प्लांट है उसकी फोस्फोरस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फोस्फोरस प्लांट के लिए ज़रूरी भी है। फिर फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम इज़, लेग्यूम में जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में इस तरह से नोड्यूल बने होते हैं, कहते हैं ये जो नोड्यूल होते हैं इनमें क्या होता है? पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन होता है। तो उसका क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन रिमूवल का, नोड्यूल डिफ्रेंसिएशन का, निफ जीन को एक्सप्रेस करने का, या नाइट्रोजीनियस की एक्टिविटी को रोकने का। नाइट्रोजीनियस एंजाइम तो ज़रूरी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन रिमूवल में हेल्प करता है। ऑक्सीजन को बाइंड करने की उसकी एफिनिटी बहुत होती है। वो नाइट्रोजीनियस एंजाइम प्रॉपर फंक्शन करता रहे, क्योंकि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कमी में ही फंक्शन कर पाएगा। तो इसलिए लेग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, कम कर देता है, ताकि ये जो है वो अफेक्ट ना कर पाए नाइट्रोजीनियस एंजाइम के फंक्शनिंग को, और नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर हो जाए। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए 23rd की। 24th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट्स इज नॉट रिमोबिलाइज्ड? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट में दोबारा मोबिलाइज होता ही नहीं है, मूव नहीं कर पाता दोबारा? कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर के फॉस्फोरस? तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट्स में ये ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करता है, तो मतलब इसलिए स्ट्रक्चरल पार्ट होने की वजह से ये रिमोबिलाइज नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक के बोरोन? कौन सा है जो अभी यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा फिर? तो मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक और बोरोन में से जो मैग्नीशियम है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये। तो ऑप्शन बी आ गई। 26 क्वेश्चन है, एन एलिमेंट प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, कि वो एलिमेंट बताना है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मोलिब्डेनम है, कॉपर है, मैंगनीज है कि जिंक है? तो जो मोलिब्डेनम होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोलिब्डेट आयन की फॉर्म में इसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड इज, पैडी फील्ड में जो कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर है वो कौन सा होता है? राइजोबियम है, एजोस्पिरिलम है, ऑसिलेटोरिया है कि फ्रैंकिया है? तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। जो एजोस्पिरिलम होता है ये पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। उसके बाद है 28th क्वेश्चन, मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन, मैंगनीज किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, प्लांट सेल के वॉल बनने के लिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर की ब्रेकडाउन के लिए, या क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए? तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, वाटर की फोटोलिसिस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ एलनस। जो एलनस प्लांट होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स, तो उनमें रूट नोड्यूल जो हैं उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन किन के थ्रू होती है? ब्रैडीराइजोबियम है, क्लोस्ट्रीडियम, फ्रैंकिया और एजोराइजोबियम है? तो ये होता है फ्रैंकिया की वजह से, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एल्नस में फ्रैंकिया की वजह से। तो ऑप्शन सी आएगी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विद द नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कौन से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जिनकी नोड्यूल्स में जो फिलामेंट फॉर्म में जो बैक्टीरिया है, ये माइक्रोब्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, वो पाए जाते हैं? ठीक है, कैजुरिना, इक्विसिटिफोलिया, क्रोटेलेरिया, जूनिकिया, साइकस रेवोलेटा, साइसर एरिएटिनम, साइसर एरिएटिनम। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए कैजुरिना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पे इसेंशियल नहीं है। मैंगनीज, जिंक, कॉपर के कैल्शियम। तो जो इसमें कैल्शियम है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल नहीं होता है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता। तो फिर है प्लांट रिक्वायर मैंगनीज फॉर, प्लांट को मैंगनीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है क्लोरोफिल बनाने के लिए, तो ऑप्शन सी आ जाएगी। फिर है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन सीव ट्यूब मेम्ब्रेन इज सपोर्टेड बाय। जो सीव ट्यूब मेम्ब्रेन होती हैं उनमें जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट हैं, ठीक है, जैसे वाटर वगैरह या मिनरल्स, तो वो पास कर पाएँ, ट्रांसलोकेट कर पाएँ, तो ये किसके थ्रू होता है, किसकी सपोर्ट से होता है, मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड एटीपी की हेल्प से, और जो कैरियर जो कि ज़्यादा अमाउंट में फ्लो कर सकता है, फ्लो करके लेके जा सकता है अपने साथ, तो मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर और एटीपी, ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया बताना है जो कि अजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर सकता है। अजोला क्या है, वाटर फर्न, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर सकता है। तो टोलिपोथ्रिक्स है, क्लोरेला नोस्टोक और एनाबीना में से जो एनाबीना है ये फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है जो अजोला से सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। फिर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो माइनर एलिमेंट के तौर पे माइनर एलिमेंट्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो क्या किस तरह से वो मेजर रोल प्ले करते हैं, सेल स्ट्रक्चर बाइंडर हैं, कोफैक्टर हैं एंजाइम्स के लिए, अमीनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब अमीनो एसिड बनाते हैं इंपॉर्टेंट, और हार्मोन बनाने का काम करते हैं। तो ये करते हैं कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करते हैं ये, ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। फिर है बोरोन इन ग्रीन प्लांट असिस्ट इन, ग्रीन प्लांट में जो बोरोन है वो क्या करता है, शुगर ट्रांसपोर्ट, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम एक्टिंग एज ए एंजाइम को फैक्टर के फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, तो शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फिर है कि ओक प्लांट में, मतलब ओक जो है उसमें जो ग्रे स्पॉट हैं वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी को शो करती हैं, तो ये बताती हैं मैंगनीज की डेफिशिएंसी को। फिर है कि जो प्लांट में ड्राई वेट के तौर पे मेजर पार्ट किन चीज़ों का होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा होता है, तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। फिर है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल डिपेंड अपॉन, कि जो मिनरल्स की पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, अकेले टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मेटाबॉलिक इनहिबिटर पे या ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है। फिर है नाइट्रोजन असिमिलेशन में जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन रिडक्टेज, ट्रांसफरेज के ट्रांस अमाइनेज होता है, तो ये नाइट्रोजीनियस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन असिमिलेशन में। फिर है प्लांट में इंसुलिन और पैक्टिन क्या है, प्लांट के अंदर इंसुलिन और पैक्टिन क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, तो ऑप्शन ए आएगी। फिर है कि एक्वाटिक फर्न जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो कौन सा एक्वाटिक फर्न है, वो है अजोला, तो ऑप्शन आनी है 42 की ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स ग्रो इन द मैग्नीशियम डेफिशिएंट एरिया, के प्लांट जो कि मैग्नीशियम जहाँ पे कम है उस एरिया में ग्रो करते हैं, पर सॉइल में जो है वो यूरिया स्प्रे किया जाता है, तो ये किस चीज़ को शो किया करता है, ग्रीन फॉलेज, डीप ग्रीन फॉलेज को, फ्लावर जल्दी लगेंगे, लीव्स येलो होंगी, पेटल्स जो हैं उनके पिगमेंटेशन ही नहीं उनमें होगी, कलर नहीं प्रॉपर आ पाएगा। तो जब भी मैग्नीशियम डिफिशिएंट एरिया में प्लांट ग्रो करते हैं, सॉइल में यूरिया स्प्रे होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, लीव्स येलो कलर की होती हैं, क्लोरोसिस हो जाती है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन की वजह से किस चीज़ की, मतलब कमी की वजह से क्या नहीं हो पाता है, नेक्रोसिस नहीं होती, क्लोरोसिस, एट्यूलेशन और शॉर्टेज ऑफ इंटरनोड। देखो नेक्रोसिस, क्लोरोसिस और जो इंटरनोड का शॉर्ट होना ये मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, पर एट्यूलेशन जो है इसके साथ मिनरल न्यूट्रिशन की कमी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो एट्यूलेशन होती है ये इसमें एट्यूलेट प्लांट होते हैं, ठीक है, एट्यूलेट प्लांट अभी है क्या, एट्यूलेट प्लांट वो होते हैं जो कि डार्क में ग्रो करते हैं, डार्क मतलब जो सनलाइट वगैरह की कमी में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्लोरोफिल वगैरह कम होता है, ठीक है, तो इसलिए अगर वो येलो भी हैं तो उसमें मिनरल न्यूट्रिशन की कमी है ये नहीं हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही डार्क में डेवलप करते हैं, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल ऑब्वियसली नहीं है, तो
ग्रीन कलर कम ही होगा उसमें, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? पोटेशियम, आयरन, आयोडीन और जिंक। पोटेशियम, आयरन और जिंक तो इंपॉर्टेंट है, पर आयोडीन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनिमल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बट प्लांट्स के लिए इतना नहीं है, तो ऑप्शन सी आ गई। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है अभी वो बताना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और नाइट्रोजन। जो मैंगनीज है ये प्लांट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो ऑप्शन सी आ गई। मिनरल एब्जॉर्ब्ड बाय रूट मूव टू द लीफ थ्रू, ये जो मिनरल रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, नीचे से ज़मीन में से सॉइल में से जो रूट के थ्रू मिनरल एब्जॉर्ब हुए वो लीफ तक कैसे जाएंगे? वाटर के थ्रू, सॉरी जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, सेप ट्यूब के थ्रू, कि किसी के भी नहीं, तो जाइलम के थ्रू जाती हैं, तो ऑप्शन ए आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक किसकी है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस? एनऑक्सीजेनिक का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, सॉरी जिसमें ऑक्सीजन रिलीज ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती नहीं है, नॉर्मल तो होती है, ठीक है, पर एनऑक्सीजनिक में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? रोडोस्पिरुलम, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास की अल्वा, तो रोडोस्पिरुलम आएगा, ठीक है, उसमें एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। फिर है कि प्रोसेस दैट टेक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 और C प्लांट, C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस किस चीज़ का है? वो है फोटो रेस्पिरेशन का, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन का मेन डिफरेंस होता है इसमें। C3 प्लांट में ये होता है और C4 प्लांट में नहीं होता है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ठीक है। 49th की ऑप्शन डी। 50th क्वेश्चन है कैम हेल्प्स इन द प्लांट इन, कैम जो है वो प्लांट की किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कैम क्या होता है? क्रिस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना, तो ये प्लांट्स जो हैं उसमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो ये वाटर लॉस से बचाते हैं, कंजर्व करते हैं वाटर को, ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम पे बंद और रात के टाइम पे ओपन होते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो पाए, वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। फिर है टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का जो पार है वो कितना होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जो पार्ट है सोलर रेडिएशन में टोटल कितना होता है? अबाउट 60%, लेस देन 50%, मोर देन 80%, के अबाउट 70%? 50% के आसपास होता है या 50% से थोड़ा सा कम होता है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। फिर है कि PGA जो है phosphoglyceric acid, that is the first carbon dioxide fixation product discovered in photosynthesis of, कौन से प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये डिस्कवर हुआ था कि इसमें PGA फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट बनता है? ब्रायोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, कि एल्गई में? एल्गई में पता चला था, ऑप्शन ए, सॉरी डी। देन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट, इसकी ऑप्शन डी है, एल्गई, ठीक है। देन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ठीक है, इससे क्या बनता है? NADPH, ATP NADP बनता है, ATP NADPH और O2 बनता है और ATP बनता है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP फॉर्मेशन होती है। 53rd की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। 54th क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज़, कि जो फोटोसिस्टम 2 में जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो जंप किए उनको फर्स्ट कौन एक्सेप्ट करता है? कौन फर्स्ट एक्सेप्टर है उनका? साइटोक्रोम, आयरन, सल्फर प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन है कि क्विनोन है? तो क्विनोन होता है फर्स्ट एक्सेप्टर, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक्साइटेड स्टेट में आने से, तो उसको क्विनोन पहले करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर है इन द C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज, प्लांट्स में C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के दौरान जो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है? मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के ग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, तो ये होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-PGA। देन है क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होती है? आउटर मेम्ब्रेन में, इनर में, थाइलोकॉइड में कि स्ट्रोमा में? तो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में जो होती है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 6 C आ गई 56 की। फिर है
स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट, क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट्स जो होती हैं उनमें स्टोमेटा कैसा होता है, कभी ओपन नहीं होता, हमेशा ओपन रहता है, रात के टाइम पे क्लोज और दिन के टाइम पे ओपन होता है, कि दिन के टाइम पे जो है वो क्लोज रहता है और रात के टाइम पे ओपन होता है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, वाटर कंजर्व रहे, वाटर बचा रहे, इसलिए रात को ये ओपन होते हैं और दिन के टाइम पे ये क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ गई। फिर है विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ पोरीफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के पोरीफायरिन रिंग में सेंटर पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मैग्नीज है, कैल्शियम मैग्नीशियम के पोटाशियम है। तो इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल के पोरीफायरिन रिंग में सेंटर में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन द रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप में कौन सा पिगमेंट सिस्टम जो है वो इनएक्टिव होता है, 1 के 2 वाला होता है। ठीक है, वो बताना है। अभी रेड ड्रॉप क्या होती है, रेड रीजन जो होता है, रेड रीजन कहाँ पे होता है, मेन तो P680 वाला होता है। ठीक है, तो नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाला। ठीक है, तो ये रेड रीजन से आगे जब फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको रेड ड्रॉप बोलते हैं। तो कहते हैं कौन सा फोटो सिस्टम फिर इनएक्टिवेट होगा, जिसका P680 जो है वो इतना है, उससे ज़्यादा नहीं है वो वाला। तो किस में होता है ये होता है फोटो सिस्टम 2 में। ठीक है, फोटो सिस्टम जो 1 होता है वो तो होता है 700 तक ना, ये P2 होता है जिसमें 680 होता है। तो ऑप्शन फिर क्या आएगी, ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, P2 में। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 में। नेक्स्ट है साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम इज क्या है, साइटोक्रोम मेटालो फ्लेवोप्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग पोरीफायरिन पिगमेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन है कि लिपिड है। तो ये आयरन कंटेनिंग पोरीफायरिन पिगमेंट है साइटोक्रोम। फिर है हाउ मैनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल ईड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने कैल्विन साइकिल चलाने पड़ेंगे, हर एक साइकिल में एक कार्बन बनता है, तो 6 कार्बन बनाने, ग्लूकोज में 6 कार्बन चाहिए, तो 6 कार्बन बनाने के लिए 6 टाइम साइकिल चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 8 to 6 के 4, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज़ मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो एंजाइम अर्थ पे पाया जाता है वो कौन सा है, कैटालेज है, रुबिस्को है, नाइट्रोजनेज है कि इन्वर्टेज है। रुबिस्को सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, राइबोलोज तो सबसे ज़्यादा जो है वो अर्थ पे पाया जाता है रुबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है NADPH इज जनरेटेड थ्रू, NADPH जो है वो किसके थ्रू जनरेट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 2 ग्लाइकोलिसिस के एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये बनते हैं फोटो सिस्टम 2 के दौरान, NADPH जो है वो फोटो सिस्टम 2 के दौरान जनरेट होते हैं। फिर है विच नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल से क्या रिप्रेजेंट होता है, रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिड्यूस होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। तो कैल्विन साइकिल क्या रिप्रेजेंट करता है, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन को एक्सप्रेस करता है। देन है C4 साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय, C4 साइकिल किसके थ्रू डिस्कवर हुआ था, हेट्सलैक, कैल्विन हिल या एनन, तो हेट्सलैक ने बताया था C4 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ, के जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट होते हैं वो ट्रांसलोकेशन में किस फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, स्टार्च की सुक्रोज फॉर्म में होते हैं। तो ये होते हैं सुक्रोज फॉर्म में, ऑप्शन डी। फिर है फोटो सिस्टम 2 अकरिंग, फोटो सिस्टम 2 कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में, साइटोक्रोम में, ग्रैना में कि माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस में, तो ये होता है ग्रैना में। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 होता है ग्रैना के अंदर, ऑप्शन सी। फिर है एंजाइम दैट कैटालाइज द इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट, C4 प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेप है वो किस एंजाइम के थ्रू होता है, कैटालाइज होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कार्बोक्सी डिस्म्यूटेज। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, पेप कार्बोक्सिलेज जो है एंजाइम ये इनिशिएशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की, किन में, C4 प्लांट में। देन है द सबस्ट्रेट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ग्लाइकोलेट है, सेरीन है कि ग्लाइसिन है। तो ये होता है ग्लाइकोलेट। कौन सी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, प्लांट की एरोबिक रेस्पिरेशन में,
एनिमल की एरोबिक रेस्पिरेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कि लैक्टेट फर्मेंटेशन में? तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के दौरान। है विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की ब्रेकडाउन में रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा मेटाबोलाइट होता है? तो ये होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगी। तो ग्लाइकोलिसिस में जो मेन गोल है, ग्लाइकोलिसिस और जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन गोल होता है, किस चीज़ को फॉर्म करना होता है? एटीपी को फॉर्म करना है छोटे स्टेप वाइज, स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, एटीपी इन द स्मॉल स्टेप वाइज सब यूनिट्स। फिर है कि कौन सी स्टेज होती है जिसमें ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होती है और एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करती है एडीपी से? ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, या जो ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी 73 की। 74 है इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, किसके थ्रू रिमूव होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के दौरान ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होती है, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, NAD पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू टू नेम्स रेफर टू वन ऑफ द सेम थिंग? कौन से दो नाम हैं जो एक ही चीज़ को रेफर करते हैं? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और यूरिया साइकिल अलग हैं, क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल अलग हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड साइकिल सेम है, TCA और सिट्रिक एसिड साइकिल एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। फिर है कितने एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं वो एरोबिक ऑक्सीडेशन से बनते हैं? जब ग्लूकोज है उसके एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है तो कितने एटीपी बनते हैं? इसमें बनते हैं 38 एटीपी बनते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं 8 एटीपी। जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है उससे आते हैं 6 एटीपी। क्रेब्स साइकिल जो होता है उसमें आती हैं 24 एटीपी। तो 24, 6 और 8 कितने हुए? 38 एटीपी हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 सी। फिर है नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है नेट गेन होता है उनका? टोटल होते हैं 38 एटीपी वैसे तो बनते हैं, ठीक है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, तो उसमें 36 एटीपी आ जाएंगे फिर, अगर यूकैरियोट्स की बात कही हो, ठीक है। अदरवाइज 38 एटीपी होते हैं, ठीक है। जब यूकैरियोट्स की बात आती है तो फिर 36 एटीपी बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकियों में जो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो FADH से भी तो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, 38 एटीपी। उसके बाद है साइट ऑफ द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इस, बैक्टीरिया में कहाँ पे रेस्पिरेशन होती है? मीजोजोम में होती है, ऑप्शन सी। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू एक्सप्लेन होती है? रिलाई पंप ऑफ द गोडेलवस्की, मुक्स प्रेशर ऑफ द और मास फ्लो मॉडल, कीमोस्मोटिक थ्योरी ऑफ मिशेल, कोलोनिडी वैंस मॉडल? तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, कीमोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू, ठीक है। एटीपी मैकेनिज्म का पता चलता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, कीमोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनिमल सेल फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज, कि एनिमल सेल में जो ग्लूकोज जब ब्रेक होती है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के ETC? तो ग्लाइकोलिसिस होता है, ऑप्शन बी। फिर है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट आर, ईस्ट जब ईस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या एटीपी जो होते हैं किसकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं? सबसे ज़्यादा एटीपी बनते हैं फैट की ऑक्सीडेशन से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा फैट की ऑक्सीडेशन से। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है तो क्या किस में चेंज हो सकता है? 36 एटीपी 36 एटीपी में बनते हैं, 38 एटीपी 38 एटीपी बनाते हैं, 30 एटीपी 30 एटीपी बनाते हैं, या 32 एडीपी जो है वो 32 एटीपी बनाते हैं? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, 38 एडीपी जो होते हैं ये 38 एटीपी बनाते हैं। उसके बाद है ग्लाइकोलिसिस जो होती है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है?
ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, पायरुविक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमपी कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ, जो ईएमपी है वो कितने एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो एम्डन मैरहॉफ पेरेंट्स पाथवे जो है ईएमपी जिसको बोलते हैं, तो इसमें टोटल 8 एटीपी बनते हैं। ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, टोटल बनते हैं 8 एटीपी। कैसे, इसमें जब 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ग्लूकोज का तो उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर नेट गेन कितना होता है, NADPH2 आते हैं, ठीक है। तो 2 NADPH यानी कि 2 इंटू ATP कितनी होती है एक NADH में, 3 ATP, तो ये हो गए 6 ATP, ठीक है, प्लस 2 ATP आते हैं साथ में और आते हैं, तो 6 + 2 8 ATP बन गए, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, किसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, कौन से हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, ये ग्रोथ को रोकता भी है। एक तो PGR होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक प्लांट इनहिबिटर्स भी होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो आगे है ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मेटाबोलाइज बाय, कि सीड जर्मिनेशन के दौरान जो उसके अंदर फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, ठीक है, वो किसके थ्रू मोबिलाइज होता है, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ABA के जिबरलिन के थ्रू होता है, तो ये होता है जिबरलिन के थ्रू। ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कि फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जो होता है वो किसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने से होता है, जिबरलिन, फाइटोक्रोम, साइटोकाइनिन के ऑक्सिन, तो ये ऑक्सिन की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने से होता है। ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। फिर है 90th क्वेश्चन कॉइलिंग ऑफ द गार्डन पी टेंड्रिल अराउंड स्पोर्ट एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो पी टेंड्रिल होती हैं, गार्डन पी जो होता है ये मटर के पौधे होते हैं, इनको सपोर्ट के लिए जब ये कॉइल कर जाते हैं किसी को के आसपास लपेट हो जाते हैं, तो वो किसकी एग्जांपल है, थिग्मोटेक्सिस, थिग्मोनास्टी, थिग्मोट्रोपिज्म या थर्मोटैक्सिस, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, ऑप्शन सी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन इज, सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है, इसमें से NAA, IAA, GA और IBA, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, NAA जो है ये सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव कौन सा एसिड है वो बताना है। इंडोल ब्यूटरिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिबरलिक एसिड या एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड जो है ये कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ द डे लेंथ इन द फ्लावरिंग प्लांट वाज फर्स्ट शोन इन, कौन से प्लांट में सबसे पहले ये चेक किया गया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें कितनी इंपॉर्टेंस है डे लेंथ की, कितनी उनको सनलाइट चाहिए डेवलप करने के लिए, लेमना में, टोबैको, कॉटन की, पेचूनिया में, तो ये चेक किया गया था टोबैको में। ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स, बार्ले सीड्स की जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज, प्रोटीज, इन्वर्टेज के अल्फा अमाइलेज है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, अल्फा अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल एलोंगेशन इन द इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू, कि ग्रीन प्लांट्स के इंटरनोड वाले पार्ट में सेल एलोंगेशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इंडोल एसिटिक एसिड से, साइटोकाइनिन से, जिबरलिन से के इथाइलिन की वजह से होती है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, जिबरलिन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन है प्लांट डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शो इट्स अफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, तो इसकी ऑप्शन आनी है 96 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाता है, पहले ही मैच्योर होने से पहले या राइप करने से पहले गिरने से कौन बचाता है, GA3, NAA, इथाइलिन के जियाटिन है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, NAA। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रेक द बर्ड डोमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर में बर्ड डोमेंसी को कौन ब्रेक करता है, जिबरलिन है, IAA है, ABA है कि जियाटिन है, तो ये है जिबरलिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है विच वन इज़ द लॉन्ग डे प्लांट, कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है वो बताना है, तो टोबैको, ग्लाइसिन मैक्स,
जो होता है सोयाबीन, है ना। मिराबिलिस जलापा है या स्पिनेक है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है? स्पिनेक लॉन्ग डे प्लांट है। फिर ग्लाइकोलेट इंड्यूस द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। स्टोमेटा में जो ग्लाइकोलेट है वो कब ये स्टोमेटा की ओपनिंग में ग्लाइकोलेट कब रोल प्ले करता है उसको स्टोमेटा को ओपन करने में? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीनेशियस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विद द लाइट। लाइट को लेके जो प्रोटीनेशियस पिगमेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है तो वो कौन सा है? फाइटोक्रोम, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन है कि कैरोटिनॉइड है? तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, फाइटोक्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोकार्पिक फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड अनियन, वाटरमेलन, ग्राउंडनट है कि कैरेट है? जो जियोकार्पिक फ्रूट हैं वो कौन सा है ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन है इसकी ऑप्शन सी, ग्राउंडनट जियोकार्पिक फ्रूट है। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ, प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग द मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज। प्लांट टिश्यू कल्चर में मॉर्फोजेनेसिस को बढ़ाने के लिए करने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन यूज़ होता है? जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन के एब्सिसिक एसिड? तो ये होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिबरलिन इंड्यूस। गिबरलिन क्या करता है? गिबरलिन का फंक्शन जो है वो क्या होता है? तो ये सीड को जर्मिनेट करने के लिए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी। इथाइलिन गैस किस लिए यूज़ की जाती है? इथाइलिन गैस फ्रूट की रिपनिंग के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट के पकने में हेल्प करता है ये जल्दी, तो आर्टिफिशियल रिपनिंग बोलते हैं उसको। फिर है कि विच इज़ एम्प्लॉयड फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट। बनाना फ्रूट की आर्टिफिशियल रिपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है? इथाइलिन हार्मोन किया जाता है। ऑक्सिन, क्यूमरिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन में से इथाइलिन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज़। फ्लावर जो कोल्ड ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है, फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज़, वो होता है वर्नलाइजेशन। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इज़। एपिकल डोमिनेंस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? IAA होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट किस चीज़ से रिलेट हैं? तो ये रिलेट होती हैं ऑक्सिन के साथ, ऑप्शन सी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। लीफ फॉल को किस चीज़ की हेल्प से, कौन से हार्मोन की हेल्प से रोका जा सकता है? एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, फ्लोरिजन और साइटोकाइनिन? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इंक्रीज द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट की कमी में, एब्सेंस में क्या चीज़ इंक्रीज होती है? मिनरल अपटेक इंक्रीज होता है, वाटर अपटेक इंक्रीज होता है, इंटरनोड ज़्यादा बढ़ती है, इलोंगेट करती है कि एस्केंट ऑफ सैप? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड डेवलप होता है, बढ़ता है ज़्यादा। फिर है लीव ऑफ मैनी ग्रास आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज दे, कि जो ग्रास की लीव्स होती हैं वो अपने आप को फोल्ड या अनफोल्ड कर सकती हैं, किसकी हेल्प से? वो थिन होती हैं, आइसोबाइलेटरल होती हैं, बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं उसमें स्पेशली, ठीक है, जिसको मोटर सेल बोलते हैं, कि वास्कुलर बंडल पैरेलल फॉर्म में होते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, स्पेशल बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मोटर सेल्स बोलते हैं। तो वो वाटर लॉस ज़्यादा ना हो पाए इसलिए लीफ को रोल कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको अनरोल भी कर देते हैं। फिर है फाइटोक्रोम इज़ इन्वॉल्व इन। फाइटोक्रोम जो हैं वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होते हैं फाइटोक्रोम्स, ऑप्शन आगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट मिमोजा प्यूडिका इज़ ड्यू टू, के जो सेंसिटिव प्लांट है मिमोजा प्यूडिका उसमें लीव की मूवमेंट जो है वो किस वजह से होती है? क्या बोलते हैं उसको? थर्मोनास्टी, सिस्मोनास्टी, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं, कीमोनास्टी बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिस्मोनास्टी, ऑप्शन बी। फिर है आउटर और excised leaves remain green for a long if induced to root or dipped in। अगर रूट को इंड्यूस किया जाए या डिप किया जाए कौन से सॉल्यूशन में या कौन से हार्मोन में, उसकी वजह से उसकी जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक ग्रीन रहती हैं प्लांट की। गिबरलिन में डिप करने से, साइटोकाइनिन में, ऑक्सिन में के इथाइलिन में डिप करने से जो हार्मोन उसके अंदर जाता है तो देन जो उसकी लीव्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक ग्रीन रहती हैं, पिगमेंटेशन रहती है ज़्यादा टाइम पे उसमें। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन से। तो ऑप्शन बी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन प्राइमरी कनेक्टेड विद द सेल डिवीजन इज। सेल डिवीजन के साथ कौन सा मेन हार्मोन जो है वो कनेक्टेड है? IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, NAA है, साइटोकाइनिन और ज़ियाटिन है, या गिबरलिक एसिड है? तो साइटोकाइनिन और ज़ियाटिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।